इस लेक्चर में हम बात करेंगे एवोगैड्रो लॉ के बारे में। इससे पहले मैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन कर चुका हूं और मैंने बताया तीन चीजें वॉल्यूम को डिस्टर्ब कर सकती हैं। नंबर 1 प्रेशर, नंबर 2 टेम्परेचर और नंबर 3 क्वांटिटी या नंबर ऑफ मोल्स या जिसे आप मास ऑफ गैस भी कह सकते हैं। तो अब एवोगैड्रो लॉ में हम डिस्कस करेंगे कि जो क्वांटिटी ऑफ गैस है या नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किस तरह से वॉल्यूम को डिस्टर्ब करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कॉन्सेप्ट आपको दिया कि अगर आप क्वांटिटी को अब बदल के वॉल्यूम के ऊपर उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि वो भी वॉल्यूम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आप सिर्फ क्वांटिटी को डिस्टर्ब करेंगे। तो देखते हैं एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है। बहुत सिंपल है। ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जाहिर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाएंगे या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे या मास ऑफ गैस बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और इन चीजों को कम करेंगे तो जो वॉल्यूम है वो भी कम होगा। इसी बात को बुक यूं लिखती है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बात तो वही है कि अगर आइडियल गैस मींस जो गैस लॉ को फॉलो करेगी गैस वो आइडियल ही कहलाएगी ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। कहते हैं वॉल्यूम अगर इक्वल हो ना गैसेस के, टेम्परेचर प्रेशर भी सेम हो, तो उनके मॉलिक्यूल भी इक्वल होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम सेम होगा सेम टेम्परेचर प्रेशर पे तो मॉलिक्यूल सेम। दो या दो से ज्यादा गैसेस के अगर आपके पास मॉलिक्यूल सेम आपको नजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनका वॉल्यूम भी सेम होगा, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इन बातों का कोई डिफरेंस नहीं है। फिर मैंने एग्जांपल दी इसी से रिलेटेड कि 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है 1 मोल। मतलब 1 मोल हो तो मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के बराबर, और वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा अगर ये गैस एसटीपी पर होगी। ये मोलर वॉल्यूम चैप्टर नंबर 1 में जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें भी यही बातें की हैं मैंने, सेम टू सेम यही बातें। अच्छा, टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम की वैल्यू बदल जाएगी, कोई मसला नहीं। 16 ग्राम ऑफ मीथेन का मतलब है 1 मोल ऑफ मीथेन। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के बराबर और इसका वॉल्यूम भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा एट एसटीपी। अगर इसका और इसका दोनों का टेम्परेचर प्रेशर आप इक्वली बदलेंगे और फिर भी सेम रखेंगे तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम ये नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा दोनों जगहों पे सेम वॉल्यूम होगा। जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है दोनों का। और ये बात भी मैंने वहां पे क्लियरली समझा दी थी कि मीथेन का मॉलिक्यूल देखे ना 1 मोल 16 ग्राम पे बन रहा है, हाइड्रोजन का 1 मोल तकरीबन 2 ग्राम पे बन रहा है। तो 16 को 2 पे तकसीम करें, 8 का डिफरेंस है। मतलब मीथेन के मॉलिक्यूल 8 गुना बड़े हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से, साइज में मैस में। फिर भी वॉल्यूम सेम कैसे है? ये सवाल मैंने आपको वहां अगर आपको याद हो तो बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। तो मैंने कहा हालांकि होना तो ये चाहिए, मीथेन के इतने ही मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हाइड्रोजन के इतने ही मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मीथेन के मॉलिक्यूल साइज मैस में बड़े हैं। तो फिर भी इनका वॉल्यूम सेम कैसे है? तो मैंने कहा था कि गैसेस के केस में मॉलिक्यूल्स का बड़ा छोटा होना साइज जो है वो वॉल्यूम को डिस्टर्ब नहीं करता। ये वहां बड़ा मशहूर सवाल था जो हमने डिस्कस किया था। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया एवोगैड्रो लॉ का। अब इससे रिलेटेड सिर्फ 2 क्वेश्चन है या 3 कह लें। पहले तो ये पूछ सकता है एवोगैड्रो लॉ क्या है, तो आप ये स्टेटमेंट लिख दें, ये एग्जांपल लिख दें, ठीक हो गया। बाकी इसके अलावा 2 क्वेश्चन हैं जो वो आपसे पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कहता है, डू यू थिंक दैट 1 mole of hydrogen and 1 mole of ammonia at 0 degree Celsius and 1 atm pressure will contain Avogadro number of particles? भाई जाहिर है हाइड्रोजन का भी 1 मोल है, अमोनिया का भी 1 मोल है, दोनों सेम टेम्परेचर प्रेशर पे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर, तो क्या इनमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? तो आपने अभी एवोगाड्रो लॉ पढ़ा। अगर दोनों की क्वांटिटी सेम है, दोनों का प्रेशर वॉल्यूम भी सेम है, नो डाउट अमोनिया के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से साइज में बड़े होंगे, लेकिन साइज मैस को नहीं देखना गैसेस के अंदर। तो क्योंकि नंबर ऑफ मोल सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जाहिर सी बात है सेम होंगे। और नंबर ऑफ मोल क्या है? 1 मोल। तो 1 मोल जब भी होता है किसी चीज का तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होते हैं ना। तो इसी बात को हमने यूं एक्सप्लेन किया कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ अमोनिया ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम एट एसटीपी। दोनों का सेम वॉल्यूम होता है एसटीपी पे। कैसे? हमने पीछे पढ़ा। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर एसटीपी पर है तो ये वॉल्यूम होगा जिसे आप मोलर वॉल्यूम कहते हैं। 1 मोल ऑफ अमोनिया अगर एसटीपी पर होगा तो ये वॉल्यूम होगा उसका जिसे आप मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया। अब अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, नंबर ऑफ मोल भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। और सेम होंगे मतलब कितने? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, क्योंकि 1 मोल है हमारे पास। तो मैंने लिखा सिंस बोथ गैसेस आर ऑक्यूपाइंग सेम वॉल्यूम, सो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ दे विल हैव सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और वो कितने पार्टिकल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और नीचे मैंने दोबारा से इसको लिख दिया कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ अमोनिया का मतलब ये वॉल्यूम एसटीपी पे, और मॉलिक्यूल दोनों में एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। बिल्कुल इसी तरह, बल्कि इसका अपोजिट कह लें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 centimeter cube of hydrogen and 1 centimeter cube of methane at STP will have same number of molecules when one molecule of methane is 8 times heavier than H2 molecule. अब वो कहते हैं कि हाइड्रोजन का भी 1 सेंटीमीटर क्यूब है, मीथेन का भी 1 सेंटीमीटर क्यूब है, क्या इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे? अब जरा चीजों को कंपैरिजन में लेके जाएं। इस सवाल में क्या कहा था उसने? दोनों का 1 1 मोल देके कहा था क्या वॉल्यूम सेम होगा, क्या मॉलिक्यूल सेम होंगे? हमने कहा बिल्कुल सेम होंगे, साबित किया एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक। अब वॉल्यूम सेम दे के कह रहे क्या मॉलिक्यूल सेम होंगे? वहां जो बात थी उसी का अपोजिट यहाँ पे, लेकिन जवाब तो उसी जैसा ही होगा ना, जवाब तो बिल्कुल उसी थीम के ऊपर ही हम देंगे। तो जस्टिफिकेशन में मैंने एवोगैड्रो लॉ की पहले तो स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा, जिस तरह ये स्टेटमेंट मैंने लिखी, ये वाली स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, और फिर सवाल में से ही जवाब निकल आया है। आप लिखेंगे सिंस बोथ गैसेज हैव सेम वॉल्यूम, दोनों का सेम वॉल्यूम है एट एसटीपी पे, सो बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब दोनों का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये मतलब मैं कैलकुलेशन में लेके जाऊं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन डेसीमीटर क्यूब में इतना बनता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन जो है डेसीमीटर क्यूब में इतना बनता है। क्योंकि हमें नॉर्मली वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में बात करने की आदत है, तो सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में लिख लें, कोई मसला नहीं। फिर वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स को कंपेयर कर लें। वॉल्यूम 22.414 हो तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं मॉलिक्यूल। अब वॉल्यूम 22.414 तो नहीं है ना, 0.001 डेसीमीटर क्यूब है, तो मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के बराबर नहीं होंगे, तो क्या कितने होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जवाब आएगा 2.68 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 मॉलिक्यूल्स। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन में भी इतने मॉलिक्यूल होंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन में भी इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक हो गया। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ना जब 1 1 मोल होता, 1 1 मोल नहीं है हमारे पास, 1 मोल होता तो वो यहाँ पे वॉल्यूम हमें 22.414 डेसीमीटर क्यूब देता, लेकिन वो हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब या 0.001 डेसीमीटर क्यूब दे रहा है। तो चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करके चलेंगे। तो ये एक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया कि इफ वॉल्यूम इज सेम देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल आल्सो बी सेम। छोटे बड़े हैं इसको नहीं देखना। अब इसी सवाल का दूसरा पोर्शन कहते हैं व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज 8 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन, होना तो ये चाहिए था मीथेन का मॉलिक्यूल 8 गुना बड़ा है साइज में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से, तो मीथेन के इतने ही मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हाइड्रोजन के इतने ही मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन दोनों सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं। कर सकते हैं, क्यों? अभी मैंने शुरू में ही एक्सप्लेन किया, मोलर वॉल्यूम वाले टॉपिक में भी एक्सप्लेन किया। कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां डिस्कस कर सकते हैं, दोबारा से जाके उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो उस सेकंड पोर्शन का आंसर मैंने यहां दे दिया है कि नो डाउट मीथेन मॉलिक्यूल इज 8 टाइम्स हैवियर देन H2 बट साइजेस एंड मैसेज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिस्टर्ब वॉल्यूम। मॉलिक्यूल्स के साइजेस और मैसेज जो है वो वॉल्यूम को डिस्टर्ब नहीं करते। तो दिस वाज एवोगैड्रो लॉ, जिसमें हम वॉल्यूम के ऊपर क्वांटिटी ऑफ गैस का इफेक्ट अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप इसको बार बार अंडरस्टैंड कीजिए, देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको मजीद क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा मैं स्केच दोबारा दे देता हूँ कि वॉल्यूम के ऊपर क्वांटिटी का इफेक्ट हम देखते हैं एवोगैड्रो लॉ में, और ये इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि उन दो गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर सेम है, नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल सेम है, वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं होगा, मतलब इस तरह की बात की है। तो हमने उसको एक्सप्लेन किया। आप इसको दोबारा से रीड आउट करें, और इस क्वेश्चन में वो हमें वॉल्यूम सेम दे के पूछ रहा है कि क्या मॉलिक्यूल सेम होंगे कि नहीं होंगे, तो उसको भी हमने एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो एवोगैड्रो लॉ में इतना ही मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि इतने ही क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस में बन रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे तीनों लॉज के मिक्सचर के ऊपर, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके, जिसे आप जर्नल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जर्नल गैस इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज।